हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10,000 छात्रों के रिगार्डिंग में दो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मैं आप सभी को बताने वाला हूं। जो भी हमारी बहनें इस भर्ती में आवेदन किए हैं, सीबीटी एग्जाम दिए हो, दोनों अपडेट आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहला अपडेट मैं ये बताने वाला हूं कि क्या सही में फाइनल रिजल्ट यानी कि मेरिट लिस्ट पर हाई कोर्ट ने रोक लगाया है या नहीं लगाया है, वो मैं आप लोगों को स्पष्ट करूंगा। ऑफिशियली नोटिस के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी के समय में किन्हीं का कहना है कि फाइनल रिजल्ट पर रोक है, किन्हीं का कहना है नहीं है। क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट पर रोक है तो प्रक्रिया क्यों चलाई जा रही है, बहुत सारे लोग का बहुत सारा कहना है। तो ये मैं पूरा क्लू आपको क्लियर करने वाला हूं। और दूसरा अपडेट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि काउंसलिंग में जाने वाले हैं या फिर उनका कुछ ही दिनों के अंतराल में काउंसलिंग है। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो अब चलिए जानकारी के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं फाइनल रिजल्ट को लेकर के कि क्या सही में फाइनल जो रिजल्ट है यानी कि जो मेरिट लिस्ट है उस पर रोक है या नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग का कहना है ये नोटिस फेक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, नीचे यहाँ पर एक चीज दिया गया है जिसके माध्यम से सभी लोग बता रहे हैं कि ये नोटिस फेक है। और हो भी सकता है क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं है, ये किसी के द्वारा फॉरवर्ड किया गया है और मुझ तक यहाँ पर ये पहुंच पाया और उसके बाद मैंने आप लोग को जानकारी दिया। अब हो सकता है ये फेक होगा दोस्तों, लेकिन जो पटना हाई कोर्ट का ऑफिशियली नोटिस है वो ध्यान से समझिएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं पटना की ऑफिशियली हाई कोर्ट के वेबसाइट पे आया हुआ हूँ। यहीं पर आ जाइएगा तो सबसे पहले जो 15 तारीख का हियरिंग हुआ था उसमें एक नोटिस आपको देखने को मिलेगा। व्यू पर क्लिक कीजिएगा तो ये नोटिस आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो फेक है या फिर गलत है, हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। मिस्टेक और गलती में और फेक में बहुत अंतर होता है, वो आपको ही पता है। इसी कारण मैं ऑफिशियली सभी कुछ बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग का कहना है कि जो यहाँ पर रिजल्ट पर रोक नहीं लगाया गया है, जो प्रक्रिया चल रही है वो प्रक्रिया चलते रहेगा। लेकिन आपको इसी नोटिस में देखने को मिलेगा जो 15 तारीख का जजमेंट हुआ था उसमें एक इंपॉर्टेंट अपडेट दिया गया है। नीचे यहाँ पर लास्ट में आप तीसरे पॉइंट में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो फर्दर आप कर सकते हो डायरेक्टेड है या कि फाइनल रिजल्ट है उस पर यहाँ पर क्वेश्चन लगा दिया गया है। और यहां पर यही लिखा गया है कि सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम फॉर प्रेजेंट केस, यानी कि जो लास्ट का रिजल्ट है वो प्रेजेंट केस के क्लियर होने के बाद ही यहां पर दिया जाएगा। ये बात किया गया है। बहुत सारे लोग को इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं हिंदी में भी दिखा देना चाहता हूं। तो यहाँ पर आप हिंदी उसका पढ़ सकते हो। एकदम स्पष्ट रूप में हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है तीसरे नंबर पॉइंट में कि आगे यह निर्देशित किया जाता है कि संबंधित भर्ती के अंतिम परिणाम का बात किया गया है, ना कि काउंसलिंग लिस्ट या फिर कोई भी रिजल्ट का अंतिम परिणाम यानी कि मेरिट लिस्ट होता है, वो वर्तमान के मामले के अंतिम परिणाम के अधीन होगा। यानी कि इनका कहने का मतलब है, हाई कोर्ट का कहने का मतलब है कि जो फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता है, अभी के लिए तो जो जजमेंट है वो रिजर्व रखा गया है। अब कब तक आएगा उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर पहले से ही हम बात बता चुके हैं कि समय लगेगा। उसका भी कुछ रूल होता है कि इतना समय तक लगेगा तो लगेगा, तो उस पर बात नहीं करते हैं। ये यहां पर स्पष्ट होता है कि जो फाइनल रिजल्ट है यानी कि मेरिट लिस्ट है उस पर जो लास्ट फैसला आएगा तभी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया। अब जो भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर काउंसलिंग तो क्यों हो रहा है, काउंसलिंग का प्रक्रिया तो क्यों चल रहा है, क्योंकि बहाली में तो स्टे लगा हुआ है, तो बहाली में स्टे नहीं लगा हुआ है, फाइनल रिजल्ट यानी कि मेरिट लिस्ट पर यहाँ पर स्टे लगा हुआ है और उसके कारण से रिजल्ट पब्लिश नहीं होगा। अब बाकी मैं कुछ नहीं जानता, मैंने ऑफिशियली आपको बता दिया। ये सही बात है कि फाइनल रिजल्ट पर रोक है, ये आप लोगों को स्पष्ट कर दिया दोस्तों। और आप सभी को भी मानना पड़ेगा क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिस है, कोई भी दूसरा नोटिस और एडिट किया हुआ नहीं है। आप भी जाइए हाई कोर्ट के ऑफिशियली वेबसाइट पे, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको डिटेल्स में समझाया। और अब दूसरा अपडेट ध्यान से समझिएगा दोस्तों। कल के डेट में क्या हुआ, मुझे बहुत सारे कॉल्स आने लगे, बहुत सारे एनएम के द्वारा व्हाट्सएप पर, यहाँ पर यूट्यूब के भी कमेंट्स में बहुत सारे लोग बता रहे थे कि सर जो मुझे कल काउंसलिंग है और मेरा कॉल लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, कल काउंसलिंग है और कॉल लेटर मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा, सर कुछ कीजिए। बहुत सारे लोग पर्सनली कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ, जो लोग भी आगे आने वाले समय में काउंसलिंग में जाने वाले हैं, क्योंकि अभी तो काउंसलिंग का प्रक्रिया चलेगा ही चलेगा।
का कुछ दिन बाद से ज्ञान भवन में भी शुरू होने वाला है कुछ दिनों के लिए, तो वहां पर भी आप लोगों का काउंसलिंग का प्रक्रिया चलेगा। इसी कारण से एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे देना चाहता हूं, जो यहाँ पर आपका कॉल लेटर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर कॉल लेटर का है, अभी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जब लिंक आता है, जब लिंक एक्टिवेट होता है, जब भी आपके लिए बेहतर रहता है कि आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में हो सकता है बीटीएससी का कोई सर्वर इशू हो, कोई दिक्कत हो। इसी कारण से कई सारे स्टूडेंट्स कल के डेट में डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, अब उस घबरा रहे थे, बहुत सारे मैसेज कर रहे थे। तो अभी के लिए लिंक खुलने लगा है, तो अभी ही सही रहेगा कि आप सभी जो लोग भी काउंसलिंग में जाने वाले हैं वो लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि बाद का कोई पता नहीं कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। जब आपके पास मौका है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड रखिए, उसके बाद कभी भी आप डायरेक्टिव से कन्वर्ट कर लीजिएगा पेजेस में, कोई भी जाकर उसके शॉप में, तो वो आपको दिक्कत नहीं होगा। जब पीडीएफ फॉर्मेट में आपका डाउनलोड रहेगा तो कोई भी घबराने की बात नहीं रहेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट, दोनों अपडेट मैंने आप सभी को बताया। बाकी कोई भी घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं कि सर मेरा तो एग्जाम में हम पास हो चुके थे, बहुत मेहनत से पढ़ाई किए थे। मैं समझ सकता हूं दोस्तों, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूं। तो देखिए, आप लोगों को घबराना नहीं है, अभी वैकेंसीज भारी अच्छे खासे पदों पर आने वाली हैं। इस वर्ष नहीं होगा तो अगली वर्ष होगा, और अभी कोई भी फाइनल निर्णय नहीं आया है। जब तक कोई भी ऑफिशियली नोटिस आपको प्राप्त नहीं होता है, कोई भी, सबसे पहले तो कोई भी वायरल नोटिस या फिर ये सब पर विश्वास मत कीजिएगा। अभी के समय में ज्यादातर उम्मीद यही है कि यही फैलाया जा रहा है, कई सारे बार बताया जा रहा है कि काउंसलिंग होगा, किन्हीं को बताया जा रहा है एग्जाम होगा। तो ये सभी चीजों पर विश्वास नहीं करना है। हाई कोर्ट जजमेंट देंगी, कुछ समय तक देंगी, हो सकता है, देखिए समय उसके लिए निर्धारित नहीं है, मैक्सिमम और मिनिमम होता है, लेकिन मैक्सिमम पे भी नहीं जाइए, मिनिमम पे भी नहीं जाइए, वो बीच बीच में ही दे देगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। बाकी जैसे ही जजमेंट आता है, कोई भी अपडेट आता है, मैं आप सभी को बता दूंगा। फाइनल रिजल्ट पर 110% रोक है, इसके लिए मैं बता देना चाहता हूं। और जो भी स्टूडेंट्स जो लोग पास हो चुके हैं, एग्जाम काउंसलिंग जा रहे, काउंसलिंग जाइए, घबराने का बात नहीं है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि डिप्रेशन में चले गए हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे देखिए डिप्रेशन में जाते हैं, उसके बाद गलत गलत थॉट भी आता है। तो ये सभी चीजों से बचिए। आपका जिंदगी भी बहुत है, अभी आपको काउंसलिंग में ये तो एक छोटी सी बहाली है, ऐसे ऐसे बहाली आपको हमेशा से देखने को मिलेंगे। मैं आज से नहीं यूट्यूब पर हूँ, काफी सालों से हूँ मैं यूट्यूब पर। सबसे पहला जो एएनएम का कैटेगरी है, जीएनएम का जो नर्सिंग का कैटेगरी है, मैं सबसे पहले पुराना हूँ। मुझे पता है वैकेंसीज लगातार आते रहते हैं, हर साल, हर 2 साल 3 साल में आपको अच्छे खासे वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। इसी कारण घबराना नहीं है, वैकेंसी आती रहेगी, आप लोगों को केवल आवेदन करना होगा। ये जिनके पास है उनको कुछ भी नहीं होगा, घबराना नहीं है, एएनएम का नौकरी सिक्योर है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। मिलते दोस्तों कोई इंस्ट्रूमेंट, तब तक के लिए गुड बाय।